अर्श से फर्श पर आकर काम करने वाले अगर कोई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर मैडम है, इंटरनेशनल लेवल पे काम की है मधु शर्मा मैम। इंटरनेशनल लेवल पे महिलाओं को एक मुकाम देना, मंच देना, लेकिन अब फिलहाल नेशनल अचीवर्स अवार्ड में एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हैं, जिसमें 3 जोड़ी आप साफ तौर पे देख पाएंगे। इस तरीके के पैम्पलेट्स में नजर आ रही है 2 बहनों की जोड़ी और बीच में हनी सहगल। ये लोग मिलकर नेशनल अचीवर्स अवार्ड आयोजित करने वाले हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, हम जानते हैं मैम से कि आखिर में क्या ऐसा प्लान किया है और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। मैम, जब भी आपका कोई इवेंट होता है तो खासकर दुबई या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ग्राउंड पे कैसे आ गई और कुछ नया अब एक्सपेरिमेंट होने वाला है? नमस्कार सभी लोगों को, मैं मधु शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर मिस मिसेस इंडिया इंटरनेशनल एंड आशीर्वाद कंसल्टेंट। सो आपका जो सवाल है, मैं तो बहुत मेरे अंदर देशभक्ति है, तो मैं इंडिया से बाहर कर रही थी, पर मेरा देश तो महान है, तो मैं अपने देश में तो जरूर करना चाहूंगी कुछ ना कुछ। इंडिया में भी किया है, शुरुआत मेरी इंडिया में हुई। मैंने आगरा में, दिल्ली में, कोलकाता में शोज किए हैं। उसके बाद मैं कई सालों से 4-5 साल से दुबई में कर। चलिए, घर वापसी हो और घर वापसी है मेरी, बिल्कुल आपने बिल्कुल, कहा, ये मेरी घर वापसी है। अच्छा, तो हमें दर्शक वो सोच होंगे कि कहाँ से उठा रहे, क्या बोल रहे, आपस में समझ में नहीं आ रहा। एटलीस्ट हम जानना चाहेंगे कि एक टीचिंग के तौर पे अपने लाइफ कैरियर स्टार्ट किए और आप इवेंट ऑर्गेनाइजर, इसमें साफ तौर पे मैं देख पा रहा हूँ डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है, ये मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि पैशन अगर आपका काम बन जाए, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं वैसे प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर हूँ और करीब मैंने 10 साल पीजीटी लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ाया है, पर मैं वो करती थी, मुझे ज्यादा मजा नहीं आता था। पर कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हुए कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए टीचिंग से क्विट करना पड़ा। वो मैंने क्विट किया, करीब 3 या 4 साल का या 5 साल का मैंने गैप लिया। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं वो काम करूंगी जो मेरा पैशन है। सो दिस इज माय पैशन। और एट दिस एज, जिसमें लोग ये मानते हैं कि हम रिटायर हो गए, मैं इसमें बहुत एंथुजियाज्म के साथ ये करती हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मुझे रिटायरमेंट लेना है, मुझे करना है अपनी लास्ट ब्रेथ तक ये काम। अच्छा, पहले तो एक है कि जब आपको जॉब कर रही थी एक टीचिंग लाइन में, तो एक इच्छा कह ले या फिर मजबूरी कह ले, लेकिन अब इस लाइन में आके आजाद है। बिल्कुल। अब मैं, मेरे को अच्छा लगता है। मुझे टीचिंग में, जैसे बच्चे सैटरडे संडे छुट्टी का वेट करते हैं, मैं भी टीचिंग में ऐसी वेट करती थी, लेकिन इसमें मुझे ना संडे कुछ लगता, ना दिन कुछ लगता, ना रात कुछ लगता, ना अपनी एज कुछ लगती। तो मुझे, मैं सबसे यही कहूंगी, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर लेडीज, वीमेन, सो आप अपने बच्चों को वो करने दें जो उसको करने। एग्जैक्टली, मैं वही बात मैम से सुनना चाह रहा था कि ये कह रही कि मैं आई एम अ लेडी, और एक लेडीज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ये संदेश बहुत परफेक्ट है कि इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए काम कर रही है, और महिलाओं के लिए जब काम करने वाली महिला आज इंटरनेशनल लेवल पे एक मुकाम बना ली है, तो आप क्यों नहीं? ऐसा सवाल है। बिल्कुल, यही बात है ना, हर महिला कर सकती है। उसके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। आप अपने को कभी भी किसी से कमजोर ना समझें, कभी ये ना समझें कि मैं ये काम नहीं कर सकती। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ छुपी हुई चीजें होती है, सिर्फ उसको बाहर निकालना होता है। जैसे मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरे अंदर ये प्रतिभा थी कि मुझे इस तरीके का कोई काम करना है, और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एकदम पकड़ लिया और मैं उस पर लगातार काम कर रही हूँ और बहुत खुशी से काम कर रही हूँ। वो मौका कहाँ से शुरू हुआ? हम उसी लाइन को अब चलेंगे, हमारे दर्शक एंगेज हो रहे हैं धीरे धीरे। यस। सो मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग मुझे कुछ अपने फैमिली सर्कमस्टेंस की वजह से छोड़नी पड़ी, और उसमें मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैं हर महिला से कहूंगी, आफ्टर ऑल अल्टीमेटली घर सबसे पहले है, फैमिली सबसे पहले है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए अपने परिवार को। मैंने भी वही किया, अपने परिवार की उस प्रायोरिटी के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, और मैं कुछ अपने मन का कर सकती हूँ, तब मैंने इस तरीके का काम शुरू किया। यहीं गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में एक बिल्डर है, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, हमने उनके साथ काम शुरू किया, आउटसोर्स किया, और उन सोसाइटीज में हम छोटे छोटे शोज करते थे। कोई भी फंक्शन आ जाए, जैसे तीज है, दिवाली है,
इस पर हम लोग फंक्शन करते थे और वो महिलाएं जो घर में छोटा मोटा सामान अपने घरों में रखती हैं उनकी हम लोग स्टॉल लगवाते थे। Okay. वो स्टॉल धीरे धीरे बहुत अच्छा चला। उसी में बीच में उनके एंटरटेनमेंट के लिए मदर्स डे पर तीज क्वीन ऐसे छोटे छोटे, लोगों को लगता होगा आज मेरा पेज देखेंगे लोग मिसेस इंडिया इंटरनेशनल कि मैं इतने बड़े लेवल पे कर रही हूँ, लेकिन कोई शुरुआत ऐसे बड़े लेवल पे नहीं होती। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे शोज किए हैं, बिल्कुल एक सोसाइटी में 8-10 लेडीज को लेकर उनमें से एक तीज क्वीन निकाल दी, या मदर्स डे पे मदर और डॉटर को, या मदर और बच्चे को, लड़के को लड़की को, वो सब करा दिया। वो सब करने के बाद उन महिलाओं ने कहा कि मैम काम ही करते रहते हैं, कुछ बड़ा आप कीजिए। तब मैंने स्टार्ट की मिस मिसेस इंडिया। 2022 में मैंने अपना एक शो किया आगरा में, मिस मिसेस इंडिया। उसको वो बहुत ग्रैंड सक्सेस रहा। उसके बाद फिर हमने इंटरनेशनल जाना शुरू कर दिया। उससे पहले 2019 में भी हमने एक इंटरनेशनल किया था, फिर हमने इंडिया में किया, फिर वही नो कमिंग बैक लगातार चलता रहा। और ये जो शो है हमारा नेशनल अचीवर अवार्ड, जैसा आपने कहा घर वापसी है, हनी सहगल जो जस्ट लाइक माई किड, उसके साथ मिलके हम लोग ये शो कर रहे हैं। इसमें हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ काम किया है, और एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर आएंगी जो उनको अवार्ड देंगी। सो ये एक नई शुरुआत है और ये भगवान की कृपा से आगे भी चलेगी। इसके आगे के सीजन भी होंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी फील्ड में जिनको कोई रिकॉग्निशन नहीं होता। वो चाहते हैं कि हम रिकॉग्नाइज हों, हमको लोग पहचाने। सो हम लोगों ने वो लोग निकाले हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में, चाहे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड है, टीचिंग है, मॉडलिंग है, मेडिकल है, और भी एक्सेट्रा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत कुछ काम किया है पर उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो हम इस अवार्ड के थ्रू उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको सम्मानित। दो बहनों की जोड़ी और बीच में हनी सहगल, ये कॉम्बिनेशन का क्या है कंसेप्ट? देखिए हनी सहगल हमारे साथ पिछले करीब करीब 6-7 साल से जुड़े हुए हैं। वो सारा हमारा, बिकॉज हनी तो मीडिया में है, तो हमारा सारा हर शो में हमारा मीडिया कवरेज वही करते हैं। और हनी के बारे में मैं क्या बोलूं, हनी में बहुत, जैसे मैं अपना कह रही हूँ, हनी में भी एक जज्बा है कुछ करने का, और उनको भी ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अपने एफर्ट से या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करूं। सो हनी पूरी तरीके से वो कर रहे हैं। और मैं बाकी लोगों को भी कहूंगी, अब टाइम बहुत कम हो गया है, रह गया, जितनी जल्दी हो अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने जो भी आपका जो आपने जो काम किया है उसको रिकॉग्नाइज करें और ईशा कोप्पिकर से अवार्ड लें। जितने दिन करीब आ रहे उतनी और डिटेल पुख्ता होता जा रहा है। तो आपके पास इसमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर जो गेस्ट आपके आने वाले हैं जिनसे अपने लोगों को सम्मानित कराएंगे, वो कौन कौन, लिस्ट कौन है बता दें? इसमें ईशा कोप्पिकर तो है ही, उसके अलावा हमारे साथ मिसेस यूनिवर्स हैं, वुमेन ऑफ यूनिवर्स 2025, वो भी कुछ लोगों को अवार्ड देंगी। संदीप मारवा जी आ रहे हैं हमारे शो में, और बहुत सारी डिग्निटरीज हैं, बहुत अच्छे जो पुलिस में या बहुत सारी ऐसी लाइन में जिन्होंने बहुत अचीव किया, वो लोग एज अ गेस्ट आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को वो लोग भी अवार्ड देंगे। इसके अलावा इसमें एक और हमारा लाइमलाइट है, इस अवार्ड के साथ एक फैशन शो है, उसमें भी लोग एंजॉय करेंगे, फैशन शो भी होगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।